मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। मेनली भाई वीडियो का डेली नहीं आ पाने का रीज़न यही है कि मैं अभी दिल्ली डिवीज़न इंडियन रेलवे में पोस्टेड हूँ, जिसकी वजह से समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर को कंटिन्यू करने का। अब आगे आता है भाई हिमालय की जो प्रमुख चोटी पर्वत चोटी है, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा का पूरा मानचित्र बेस्ड हम इसको सीखेंगे यहीं पर। जो कि हमारा ग्रुप डी, NTPC, MTS, UPSI ये सब एग्ज़ाम से लेकर के रेलवे एग्ज़ाम से लेकर के स्टेट PCS तक, UPSC तक भी हेल्पफुल रहेंगे। अब आगे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसमें से जो है संसार की दूसरी जो पर्वत चोटी है भाई, यह है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर एक ग्लेशियर है, नाम सुने होंगे आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर, जिसका क्षेत्रफल 72 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका जो एरिया है 72 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर देखा जाए तो संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है 8850 मीटर के साथ, और 8611 मीटर के साथ जो यह सेकेंड हाईएस्ट पिक है, सेकेंड हाईएस्ट पिक है। ओके। और यहीं पर हम देखते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है भारत में सिचुएटेड, यह है कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, फिर तो वो आ जाएगा कंचनजंगा। ओके। और यहीं पर अगर बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय वर्ड नहीं है तो फिर आ जाएगा भारत की, यहाँ वर्ड आ गया। यह जो है यह नेपाल में सिचुएटेड है एवरेस्ट। यह है नेपाल में, बिहार के उत्तरी हिस्से में जो है, यानी कि नेपाल पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय के गोद में पूर्णतः यह स्थित है। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो केटू जो है काराकोरम, यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। और यही केटू का, काराकोरम का, यानी कि यही काराकोरम का दक्षिण पूर्वी तरफ जो विस्तार है, दैट इज कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो आ गया भाई यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर पीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ये नेपाल हिमालय में पड़ता है, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि काराकोरम जो है यह ट्रांस हिमालय, यानी कि काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर बात की जाए तो कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह भारतीय राज्य सिक्किम में अवस्थित है, भारतीय राज्य सिक्किम में अवस्थित है। गारो खासी जनते आप लोग जान रहे होंगे, यह जो है यह मेघालय में स्थित है, यह जो है यह मेघालय में स्थित है। और भारत के सबसे बड़े जो ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर, यह काराकोरम श्रेणी में सिचुएटेड है, यह काराकोरम श्रेणी में सिचुएटेड है। इस तरह से इसको आप सही से यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। और फिर 3 आपका पिक्स आ गया, जो कि फर्स्ट नंबर पर एवरेस्ट और गॉडविन ऑस्टिन सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर पर आ जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है कंचनजंगा। ठीक। अब यहाँ पर बात आती है भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, यह है सैडल पीक, यह है सैडल पीक। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड द्वीप समूह है। और इसी में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग अगर बात किया जाए तो 250 के समथिंग जो है यहाँ आइलैंड है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी पार्ट का द्वीप है, आइलैंड है, यह है उत्तरी अंडमान, यह है उत्तरी अंडमान। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यह है सैडल पीक, सैडल पीक। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, 738 मीटर इसकी जो है यह हाइट है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो यह माउंट थुलियर, यह है माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। 642 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, इंदिरा पॉइंट नाम सुने होंगे, वहीं पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे निचली हिस्सा, भारत की सबसे दक्षिणी हिस्सा मानी जाती है।
अब आगे क्वेश्चन है भाई, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है यह है नामचा बारवा। विशेष रूप से जो हिमालय का विस्तार है यह जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, सॉरी, जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सभी होते हुए जो है इसका विस्तार आ जाता है पूर्वोत्तर भारत की तरफ। और जहाँ से, यानी कि नामचा बारवा से जब हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ती है तो यह आ जाएगा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी स्टेट में आ जाते हैं। और यहीं पर जो है नामचा बारवा है जो कि यह तिब्बत में सिचुएटेड है। यानी कि बोल सकते हैं कि बृहद हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के जो है यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के, हालांकि नंगा पर्वत जो है यह जॉस्कर में पड़ता है, जॉस्कर रेंज में पड़ता है, जबकि काराकोरम रेंज में केटू, और अगर बात की जाए तो लद्दाख रेंज में राका पोसी, लद्दाख रेंज में राका पोसी। ओके, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि यह जो है नामचा बारवा यह तिब्बत में फैली हुई है और इसकी जो हाइट है ये 7756 मीटर है, 7756 मीटर है, जबकि एवरेस्ट की जो ये हाइट है 8850 मीटर है। इस हिसाब से देखते हैं, अगर केटू की बात की जाए तो 8611, और अगर कंचनजंगा की बात की जाए थर्ड नंबर पर जो है 8598 मीटर है। ओके, इस हिसाब से अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, हिमालय का जो सबसे फुट हिल रीजन है, सबसे निचला रीजन है, यह है आपका शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला जो है यह शिवालिक ही है, क्योंकि ये दोनों के मलबे से बना है शिवालिक। ये दोनों यानी कि महान और लघु हिमालय के जो मलबे हैं, डेब्रिस से बना है, यह शिवालिक का निर्माण होता है। और जैसे ही यह निचली भागों में हम जाते हैं यहाँ पर तराई ये सब और मैदानी भाग मिलने शुरू हो जाते हैं, मैदानी भाग मिलने शुरू हो जाते हैं, और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई, भारत में हिमालय की सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी या कंचनजंगा है, यानी कि यह कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो है यह है एवरेस्ट, और केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है यह सेकेंड नंबर की, जबकि सिक्किम में सिचुएटेड यह कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आगे आता है क्वेश्चन भाई, नंदा देवी जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो स्थित है यह उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, और उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ कोमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये सभी जो चोटी है यह नंदा देवी में ही सिचुएटेड है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, विशेष रूप से हिमालय का जो विस्तार है यह शुरू तो होता है सिक्किम से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, लेकिन कहीं आप लोग उत्तर प्रदेश देखे हैं क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है यह दक्षिणी हिमालय का दक्षिणी रीजन पड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है, यानी कि यह जो है उत्तर प्रदेश यह हिस्सा नहीं है। बद्रीनाथ जो सिचुएटेड है यह कौन से हिमालय में सिचुएटेड है? बद्रीनाथ जो सिचुएटेड अवस्थित है यह कौन से हिमालय में सिचुएटेड है? तो हिमालय को मेनली अगर देखा जाए लंबाई के अनुसार हिमालय का भौगोलिक विभाजन, जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है, यह नदियों के आधार पर किया गया है, और प्रकृति ने जो है हिमालय को नदियों द्वारा काटा है। और यहीं पर हम देखते हैं सबसे पहली जो नदी आती है सिंधु नदी, इसके बाद सतलज नदी, इसके बाद काली नदी, तीस्ता नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, और यही पांचों नदियों को आधार मानकर हिमालय का विभाजन किया गया है, हिमालय का विभाजन किया गया है। और यहीं पर हम देखते हैं जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालयी क्षेत्र है यह है पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। इसके आगे आता है भाई यह है, अब इसे हिमाचल हिमालय बोला जाता है, पंजाब हिमालय को अब इसे हिमाचल हिमालय बोला जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर क्षेत्र जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। और कुमायूं हिमालय जो है इसका विस्तार हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच में, यानी कि कुमायूं हिमालय पड़ेगा आपका उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय पड़ेगा, क्योंकि ये तो हिमाचल प्रदेश के बाद जो स्टेट आता है उत्तराखंड आता है, इसके बाद नेपाल आता है भाई, दैट इज नेपाल हिमालय, यह हो जाएगा काली और तीस्ता नदी के बीच।
इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इधर पड़ता है आपका असम क्षेत्र। तो सबसे जो ज़्यादा लंबाई हिमालय की है 800 किलोमीटर के साथ नेपाल हिमालय है, इसके बाद आ जाएगा असम, इसके बाद पंजाब हिमालय, इसके बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। और बद्रीनाथ जो सिचुएटेड है यह है कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ जो सिचुएट, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदा देवी भी आपका पड़ता है उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में, कामेट भी उत्तराखंड में, और बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में। और जो सबसे ऊंची चोटी है यह उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी अगर मानी जाए, यहाँ देख सकते हैं 7816 के साथ जो है यह पड़ जाएगा आपका नंदा देवी। और यह पड़ता है उत्तराखंड में, यह पड़ता है उत्तराखंड में। इसको आप याद रख सकते हैं सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र SSKTB, SSKTB। और आपका आ जाएगा सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय। और इसको याद रख सकते हैं SSKTB से, और PKNA पकना और SSKTB यहीं पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है यह है सैडल पीक, जो कि हम अभी देखे हुए थे। अब आगे क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन आ गया। इसको मिलाने के लिए बोला जा रहा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय याद कीजिए SSKTB है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच पड़ेगा कि नहीं, यानी कि A का 3 नंबर होगा कि नहीं, आंसर A का 3, ये इसको A का 1 नहीं होगा, A का 4 नहीं होगा। इसके बाद B नंबर में आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच, देखिए इसमें सतलज और काली नदी जो है इसमें कौन सा है, सतलज और काली नदी, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपका आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है यह कृष्णागिरी है भाई। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है, पहले का नाम यह कृष्णागिरी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी रेंज का ही दक्षिण पूर्व की तरफ विस्तार जो कि चला जाता है तिब्बत की तरफ, इसको बोला जाता है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आता है नंदा देवी जो सिचुएटेड है यह उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यह उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उत्तराखंड के प्रमुख चोटी में से हम देख लिए थे भी कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुर, बद्रीनाथ। ओके, यहीं पर हम देख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा जो है यह कहाँ स्थित है। अरकान योमा जो है भाई, जहाँ जैसे हिमालय अब विशेष रूप से निकली जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए जब ये अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचती है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर जो है जब ये दक्षिण मुड़ती है, और यहीं पर अरकान योमा पर्वत स्थित है, और जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती होती है। भारत और म्यांमार के बीच जो है यह सीमा बनाती होती है। अब कुल्लू घाटी जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कुल्लू घाटी, देखिए भाई, दो पर्वत या दो पहाड़ों के बीच का जो ये कह सकते हैं कि जो स्पेस होता है उसको घाटी बोला जाता है। दो पहाड़ों के बीच के जगह को ही घाटी बोला जाता है। और कुल्लू घाटी जो है यह है आपका मेनली यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। बोला जा रहा है किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो धौलाधर और फिर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है आपका कुल्लू घाटी, जबकि कश्मीर की घाटी पड़ता है जम्मू कश्मीर में। काठमांडू घाटी आ जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है भाई उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर या नंदा देवी है, जो है यह नंदा देवी, यहाँ पर देख सकते 7816 मीटर के साथ उत्तराखंड का। ठीक, और यहीं पर हम देख सकते हैं कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तथा चमोली जिले में सिचुएटेड है, और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। और उत्तराखंड के विभिन्न चोटियां हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुर, बद्रीनाथ, इन सभी को आप याद रख लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस ऐसा भी क्वेश्चन से राइज कर सकता है कि कौन कौन से चोटी हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से चोटी है जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उसमें से एक ऑप्शन दे देगा, कोई भी सभी ऑप्शंस दे देगा आपका, इधर नंगा पर्वत दे देगा, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिचुएटेड नहीं है, तो उसमें आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। यहीं पर आ जाता है भाई हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है। यहाँ देख सकते हैं कि हिमालयी राज्य सिक्किम है, और यही
कंचनजंगा जो है यह पड़ता है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में यह जो पड़ता है सिक्किम राज्य में। देख सकते हैं यहाँ पर जो कंचनजंगा चोटी की जो ऊंचाई है 8598 मीटर है। क्या कोई भी चोटी इसमें से जो आपको दिख रहे हैं भारतीय राज्य में 85-98 अबाउट 8600 किलोमीटर ऊंचाई वाली चोटी एक भी दिख रही क्या? नहीं। ये अगर एवरेस्ट है तो 88 टू एबव है तो यह नेपाल में पड़ता है, और 86 से एबव अगर यहाँ पर केटू दिख रहा है तो यह पड़ता है काराकोरम श्रेणी में, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। यह काराकोरम पर्वत जो काराकोरम रेंज है अभी फिलहाल अभी के समय में। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसके नीचे जैसे जैसे हम आएंगे तो फिर धीरे धीरे भारतीय राज्य के पर्वत चोटी देखने को मिलते हैं। एक हमारा वीडियो रहेगा भाई जिसमें से भारत के 10 सबसे जो है, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के जो 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है उस पर वीडियो रहेगा। टॉप 10 जो है माउंटेन पीक है, इस पर हमारा एक लेक्चर रहेगा। ओके, अब यहीं पर हम देखते हैं कि जो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, जो कि पड़ता है यह सिक्किम में। मेनली आई होप कि आप इन सभी यानी कि फर्स्ट पिक, सेकंड पिक और थर्ड पिक के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी यह हो जाएगी आपका माउंट एवरेस्ट, बट भारत में स्थित अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता जो पर्वत श्रेणी है यहाँ देख सकते हैं यह महाराष्ट्र में फैली हुई है, यानी कि महाराष्ट्र के तापी जिले में। और यहीं अगर बात किया जाए इसका यानी कि अजंता श्रेणी का, इसी में 29 गुफाओं की श्रृंखला है जो कि गुप्तकालीन भित्ति चित्रों यानी कि दीवार में जो चित्र बनाया हुआ प्राचीनतम जो है चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात किया जाए अरावली का भाई तो इसका विस्तार जो है दिल्ली से लेकर के जो है पालनपुर गुजरात तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर पड़ता है अरावली श्रेणी। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है जो है यह गुरु शिखर 1722 मीटर 1722 मीटर ऊंचाई के साथ यह जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि माउंट आबू आप नाम सुने होंगे। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन आता है भाई, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है प्रायद्वीपीय भारत में पूछा जा रहा है भाई। प्रायद्वीपीय भारत में तो अनाई मोदी है जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 2695 मीटर के साथ। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ढलानों पर रबड़, इलायची और गर्म मसालों की खेती की जाती है। और अगर बात किया जाए तो 2637 मीटर 2637 मीटर जो है यह नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाने वाली यह लाइन होती है, दैट इज यह है। यहाँ पर दोनों के संगम स्थल पर ही नीलगिरी की पहाड़ी होती है और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। जबकि अनाई मोदी जो है यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है 2695 2695। और इसी के दक्षिण में पड़ता है कार्डमम पहाड़ी, जिसका हम अभी यहाँ पर उल्लेख करेंगे। और कार्डमम पहाड़ी क्यों बोला जाता है इसको ये भी हम देखेंगे। और यहीं पर पालनी पहाड़ी सब पड़ता है, सेनकोट्टा पड़ता है, जो कि आपका जो है यह है आपका दर्रे, यह है दर्रे सेनकोट्टा, पालघाट, थालघाट, बोरघाट, ये भी हम दर्रा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी है, जो कि यह पड़ता है सबसे दक्षिणी भाग में कार्डमम पहाड़ी। और यहाँ पर इलायची की खेती बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर किया जाता है। इलायची, गर्म मसाले, यह सब की खेती, और इसलिए इसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है इसे, ठीक। और यहीं पर अब क्वेश्चन आगे आता है भाई, गारो खासी जंतिया शुरू में ही आपका एक उसमें हम मेंशन किए थे, गारो खासी जंतिया यह जो यहाँ के जनजाति के नाम पर पड़ा हुआ है, यह पहाड़ी का नाम गारो खासी जंतिया, ओके। और यहीं पर देखते हैं यह मेघालय में सिचुएटेड है। यह जो है यह मेघालय में भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती होती अरकान योमा अभी हम देखे हुए थे। बट जो खासी और पटकोई है, ये भी पटकोई यहाँ पर देख सकते हैं, पटकाई बूम, ये भी जो है यह सीमा बनाने का काम करती है
भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाने का काम करती है। ओके, और यहीं पर अब आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। यह है धूपगढ़ चोटी जो स्थित है, धूपगढ़, धूपगढ़ जो चोटी स्थित है यह पड़ता है भाई सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में। और विंध्य के जो समानांतर दक्षिण में यह रेंज है आपका सतपुड़ा रेंज। इसी की जो सबसे ऊंची चोटी यह है धूपगढ़, यह है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जो ऊंचाई है यह 1350 मीटर है। यह महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, यह महादेव श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर अब बात आता है कि विंध्य के समांतर यह श्रेणी नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। यहाँ से आप देख सकते हैं नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, यह है नर्मदा नदी जो कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ते से यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ताप्ती भी नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती होती है और यह गिरती है, यह मिल जाती अरबियन सी में यानी कि इधर खंबात की खाड़ी की ओर। ओके, यानी कि पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ हैं, जबकि हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो है यह पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ होती। क्यों होती है, कैसे होती है, हम नदी चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका ढाल क्यों इधर पूर्वी ओर है, हिमालय की निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों होती है, सदा नीरा मतलब कि हमेशा जो है इसमें जल बहते हुए रहता है। ये सभी हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, बल्कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ही नहीं, अगर देखा जाए तो हम इंडस रिवर सिस्टम का भी बात करेंगे, यानी कि सिंधु नदी तंत्र का भी बात करेंगे जो कि निकलती तो है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और सतलज नदी का भी बात करेंगे जो कि निकलती है तिब्बत के राकस से, यानी कि मानसरोवर झील के पास ही पड़ता है राकस। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी बात करेंगे जो कि हिमालय की पार की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चेमांगयुंग ग्लेशियर से, चेमांगयुंग ग्लेशियर से। हम मेनली इसको रिवर सिस्टम में इन सभी का मेंशन करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार देखा जाए तो यह गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार है। और इसे हर्षनाथ की पहाड़ी भी बोली जाती है, जरगा की पहाड़ी भी बोली जाती है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है भाई, जो कि 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है, 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और देख सकते हैं यहाँ दिल्ली से पालनपुर तक इसका, अलवर में से हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहीं पर आगे क्वेश्चन आता है भाई, छोटा नागपुर पठार की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ पर्वत चोटी है, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और इसकी उच्चतम चोटी जो है 1350 मीटर है। और देखा जाए तो यह जैन धर्म के लिए जो है महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र के रूप में जाना जाता है, और इसे समेध शिखर भी कहा जाता है। हमारा यह लेक्चर यहीं तक रहने वाला है भाई, और इसके बाद जो क्वेश्चंस हम एराइज करेंगे वह रिवर से ही एराइज करेंगे। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे कैसे जो है भारत की नदियों का विस्तार जो है। भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर देखा जाए तो यह गंगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है, नहीं है। फिर वो भारत की क्यों नहीं होती, क्योंकि वो तिब्बत में बहती है, अधिकतर वो तिब्बत में बहती है। ठीक, इसके बाद अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो वो भी हिमालय पार की नदियाँ हैं, और सिंधु नदी की भी लंबाई जो है निश्चित ही गंगा नदी से ज़्यादा लंबाई सिंधु नदी की है। फिर भी इसको नहीं बोला जाता है, यहाँ पर कहा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी नहीं माना जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है, तो यहीं पर हम देखते हैं कि यह निकलती तो है तिब्बत से, और जम्मू कश्मीर राज्य होते हुए यह आ जाती है पश्चिम, पहले ये पश्चिम की ओर चलती है, और जैसे जम्मू कश्मीर से यह पाकिस्तान की ओर प्रवेश करती तो फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती, और यह कह सकते हैं इधर अरब सागर में आकर के अपने जल को जल यहाँ पर समा जाती है, इसकी जल सिंधु नदी की जल। ओके, तो यहीं पर हम देखते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई भारत में जो है वो भारत में कम है, जबकि गंगा नदी की लंबाई जो है यह सबसे भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। इस हिसाब से हम देखते हैं
कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, यानी कि पेनिनसुला जो रिवर की बात की जाए, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा क्यों बोला जाता है? गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदी जो भी है, ठीक, इस पर हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए, और जहाँ तक होता है मैं लेक्चर को कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगा, और जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम पीपीटी बनाना और फिर लेक्चर को ये बनाने का हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं भाई। और जो है आप लोग बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने का कारण भी बताइए, और रिकमेंडेशन भी दीजिए। अगर किसी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो ऐसे में आप रिकमेंडेशन भी दीजिए। मैं अवश्य ही जहाँ तक हो सके मैं वीडियो जो है प्रोवाइड अगले दिन नेक्स्ट डे में कर दूंगा। थैंक यू।